हेलो स्टूडेंट, आज हम द्वितीय पाठ है दूसरा पाठ संज्ञेय शक्ति दे रखा है, उसको पढ़ेंगे। संगठन में ही शक्ति होती है। अब हम इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। नीति कथा साहित्य हितोपदेश है अन्यतम ग्रंथ है। अब हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश प्रमुख ग्रंथ है। यम ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। नारायण शर्मा नाम पंडित पाटलिपुत्राधिपते सुताने नीतिशास्त्रम बोधितुमिम ग्रंथम रचयामासे। अब इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। सौ मनोज्ञ प्रभा में शैल्याः अयम ग्रंथ है लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप। अपनी सौ मनोज्ञ अपनी मनोरंजक यम प्रभामयी शैली से यह ग्रंथ संसार में अत्यंत प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ। सरसे सरल भाष्या अस्मिन् ग्रंथे है पंचतंत्रादि ग्रंथानादि कृते पशु कथानाम संग्रह अस्ति। इसमें अस्मिन् दे रखा है। अस्मिन् में सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया। उसी के थ्रू ग्रंथे में भी सप्तमी विभक्ति होती है। अब इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। सरस्यम सरल भाषा के इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदा उपलभ्यन्ते। हितोपदेशस्य इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अब हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। हितोपदेश के 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। उपलब्धते में उपसर्ग है और लब धातु है। मित्र लाभ है, मित्र लाभ। सुहृदय भेद है, सुहृदय भेद। विग्रह है, विग्रह। संधि और संधि है। प्रस्तुतो अयम पाठ है मित्र लाभ है परिच्छेदस्य से प्रथम कथायाम संपादितो असो विद्यते। प्रस्तुत पाठ, ये जो पाठ दिया गया है मित्र लाभ के परिच्छेद की प्रथम कथा का संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे गुरूणाम अवज्ञाया एकीभूये कृते प्रयासस्य च फलम वर्णितम अस्ति। अस्मिन् पाठे इसमें वही सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गुरु नाम अवज्ञा या। अब हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। इस पाठ में गुरुओं की अवज्ञा का तथा एकता से किया गया। अवज्ञा यानी कि उसकी अवहेलना, तिरस्कार। अवज्ञा का एकता से किए गए प्रयास के फल का वर्णन है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञाम कृत्वा कपोताः जाल बंदा संजाता। अब इसमें कृत्वा दे रखा है। कृत्वा में क्री धातु हो गई और कत्वा प्रत्यय हो गया। चित्रग्रीवस्य इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। चित्रग्रीव की अवज्ञा यानी उनकी आज्ञा का या अवहेलना करके कपोता कबूतर जाल में बंध जाते हैं, संजाता बंध जाते हैं। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चिति भूये सहति माँ आश्रिता जलमादाय एम उड़ीता। और च का अर्थ होता है और, पुनः का होता है फिर से। फिर चित्रग्रीव के उपदेश से संगठित होकर सभी एक समान विचार करके जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। ऐसा है एवं पाठस्य उपदेश है। यही इस पाठ का उपदेश है।
संगे शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। इति वा सहति कार्य साधिका, इति वा अथवा एकता कार्य को सिद्ध करती है। ये अपना पाठ परिचय हो गया। अब आगे हम एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालम तिरु। अस्ति गोदावरी तीरे, तीरे में सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया। अब हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। गोदावरी नदी के किनारे पर सेमल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। नाना अधिगासत्ते रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना अधिकारों वहाँ अनेक दिशाओं से और देशों से आकर रात में पक्षियों का समूह निवास करता है या करते थे। अतः कदाचित अवसानायां रात्रो अस्तांचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धः कृंतातम इव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। अब हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। इसमें दे रखा है चंद्रमसी, चंद्रमसी में सप्तमी विभक्ति ही है। अब हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। एक दिन कदाचित एक दिन रात समाप्त होने पर, अवसानाय रात्रो रात समाप्त होने पर, देवी कुमुदनी के स्वामी, देवी भगवती यानी कि देवी कुमुदनी के स्वामी कौन है? स्वामी चंद्रमा ने अस्तांचल की चोटी पर, क्योंकि वो छिपने वाला था, अस्तांचल की चोटी पर जब विश्राम किया, आराम किया, तब लघुपतनक नामक कौवा जाग उठा। तम अवलोक्य अचिंत्यते, उसने यमराज के समान, कृतांत इव यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को देखा। यादम शिकारी को देखा। अपश्यत, अपश्यत में दृश्य धातु है जिसका रूप पश्य से चलता है और इसमें लड लकार यानी कि भूतकाल है। तम अवलोके अचिंत्यते, उसको देखकर वह सोचने लगा, चिंतन करने लगा। अद प्रातेरेव, प्रातः प्लस एव, प्रातः प्लस एव, इसके अंदर विसर्ग संधि की ऋतु संधि हो रही है, रे का आदेश हो रहा है। अनिष्ट दर्शनम जातम, आज प्रातः काल यानी सुबह के समय ही पाप दर्शन, अदर्शनम पाप दर्शनम, जातम न किम अनभितम दर्शयति, अपशगुन का दर्शन हुआ है। अतः इसलिए तदनुसरण कर्मेण व्याकुलस चलती, पता नहीं क्या अनिष्ट होगा, दिखाएगा। इसके बाद, अतः इसलिए इसके बाद व्याकुल होकर के, व्याकुल चलती, व्याकुल होकर के वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये अपना एक पैराग्राफ खत्म हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे। ओके।